ईरान में अली खामेनेई का अंतिम संस्कार। तेहरान की सड़कों पर लोगों का सैलाब। खामेनेई के जनाजे में ट्रंप के खिलाफ गुस्से का जोर। ट्रंप के लिए मौत मांगने वाले नारों का शोर। तेहरान में ग्राउंड जीरो पर टीम आज तक। ईरान से सबसे सटीक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग। नमस्कार, आज तक की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। मैं इस समय ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद हूं, जहां पर उनके पूर्व सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, लोगों का सैलाब, लोगों का हुजूम भी धीरे धीरे यहां बढ़ता जा रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग यहां कहा जा रहा है कि इनकी सड़कों पर मौजूद हैं और लोग न सिर्फ ईरान के अलग अलग हिस्सों से बल्कि दुनिया के तमाम अलग अलग हिस्सों से यहां पर ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद हैं और अंतिम संस्कार के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। यहाँ के लोग लगातार इस पूरी कह सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार में गमजदा है, लगातार आक्रोश में भी है, उनकी आंखें नम है। वो लगातार इस गुस्से में है कि उनके सुप्रीम लीडर को जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मारा, उससे वो बहुत ज्यादा आहत है। लेकिन लोग लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। लोग अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सड़कों में, ग्रैंड मुसल्ला में लगातार पहुंच रहे हैं। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि इसी बीच कहा जा रहा है कि उनके परिवार के लोग भी लगातार उनको अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे, लेकिन उनके बेटे और अब नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई इन सब से दूरी बनाए हुए, क्योंकि अंदाजा ये है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर कोई बड़ा अटैक ना कर दे। और इसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर लोग यहाँ पर और ज्यादा गुस्से में आ गए। सबसे पहले आपको अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाता हूँ। खामेनेई की अंतिम यात्रा जारी, तेहरान में भीड़ भारी। ट्रंप के बयान पर भड़का ईरान, कहा अमेरिका का नहीं है कोई सम्मान। आंखों में आंसू बह रहे हैं। दिल और दिमाग में गम और गुस्सा दौड़ रहा है। ये तस्वीरें तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला की हैं, जहां अली खामेनेई की अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 80 लाख से ज्यादा लोग अंतिम यात्रा में शिरकत कर चुके हैं। पूरा देश पूर्व सर्वोच्च नेता की ताबूत को एक बार निहार लेना चाहता है, अपना सलाम देना चाहता है और ईरान के लिए एकजुटता दिखाना चाहता है। इसी चाहत की वजह से पूरे तेहरान में काली पोशाक पहने लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं। गम के साथ इन लाखों लोगों में गुस्सा भी दिख रहा है। रविवार को भी लोगों ने डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए। आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में रविवार को उनके 3 बेटों मसूद, मेसम और मुस्तफा ने भी शिरकत की। उनके साथ रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अहमद वाहिदी भी मौजूद रहे। हालांकि खामेनेई के बेटे और नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। उनकी जान को खतरा होने की वजह से ये फैसला लिया गया। सिर्फ ईरान से ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों से लोग अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शनों के लिए आ रहे हैं। इंग्लैंड से आई ऐसी ही एक महिला से जब आज तक ने तेहरान में बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। I came from UK. I'm living in UK. Why have you made the effort to come over here, and what's your message? To support my people and to support my country against the oppression of the American and Israelis. I came to support my country.
Yes, I came from long, long way to come to say we are all united and we are a people. We never leave our country, our civilization. It's not a civilization for forefathers, and nobody can destroy it. The person who wants to destroy it is destroying himself. अमेरिका और इजराइल पर यह गुस्सा हर वो शख्स दिखा रहा है जो किसी न किसी तौर पर ईरान से जुड़ा है। उधर ट्रंप के बयान से ईरान खासा खफा है। ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ईरान को यह तंज बेहद नागवार गुजरा है। पलटवार करते हुए आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। आपने आयतुल्लाह खामेनी की हत्या की, लेकिन उनके विचार और ज्यादा लोगों तक फैल चुके हैं। आपके पास न सभ्यता है, न इतिहास और न सम्मान। लेकिन ट्रंप लगातार खामेनी की अंतिम यात्रा पर फिक्रे कस रहे हैं। समाचार वेबसाइट एक्सियस को दिए इंटरव्यू में अब उन्होंने कहा है, वो सभी वहां मौजूद हैं। एक ही परिवार में हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारे पास बातचीत के लिए कोई नहीं बचेगा। जाहिर है ऐसी बयानबाजी के बाद अंतिम यात्रा में बह रहे ये आंसू गुस्से के समंदर को शांत नहीं करेंगे, बल्कि उसमें उबाल लाने का काम करेंगे। तेहरान से सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का या फिर उनकी परंपरा को निभाने का दूसरा दिन है, और उस दूसरे दिन में किस तरीके का माहौल है, लोग अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को कैसे याद कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लगातार सुप्रीम लीडर के आने या फिर उनके वजूद को लेकर लोगों को याद रह रही है, ये आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जो सुपुर्द खा किया जाना है या फिर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, उसका आज दूसरा दिन है। और अगर आप मेरे आसपास देख रहे हो, आपको भी नजर आ रहा होगा, करीबन सुबह से ही लोग, भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। ये लगातार लोग आपके ग्रैंड मुसल्ला जा रहे हैं। ग्रैंड मुसल्ला वो जगह जहां पर उनके शव को रखा गया है, उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। कल करीब आज कहा गया था कि सुबह 8 बजे जो एक नमाज थी वो अदा की गई थी उनके जनाजे नमाज को लेकर। वहां पर लोग अपनी अंतिम संस्कार के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे थे। और कल बताया जा रहा है कि करीबन 70 से 80 लाख लोग जो हैं वो यहां पर पहुंच चुके थे, और आज भी लोगों का आना उसी तरीके से जारी है। ईरान के अंदर अभी मौजूदा हालात ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ना सिर्फ ईरान से बल्कि कई और देशों से भी यहां पहुंचे हैं। कल भी कई फ्लाइट्स थी जो लगातार यहां पहुंची थी, लैंड किया था, और लोग लगातार इन आप कह सकते हैं जो अंतिम संस्कार देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार ग्रैंड मुसल्ला पहुंच रहे हैं। अभी के ताज़ा हालातों में अगर आप देखें, अभी चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, और धीरे धीरे जैसे दिन बीतेगा ये भीड़ और ज्यादा बढ़ने वाली है। 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, तो उन्होंने ना सिर्फ सुप्रीम लीडर और उनके परिवार उसमें मारे गए थे, उनकी हत्या हो गई थी, बल्कि उसके अलावा एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ था, वो था मिनाब का। मिनाब में कई बच्चों को, करीबन 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे, जिसमें 100 से ज्यादा छात्राएं मौजूद थी। आज जब सुप्रीम लीडर को याद करने के लिए लोग यहाँ सड़कों पर मौजूद है, तब वो मिनाब के उन बच्चों को भी याद कर रहे हैं, उन बेकसूरों को भी याद कर रहे हैं जिनकी जान अमेरिका और इजराइल के इन हमलों में गई थी। तेहरान की सड़कों पर ना सिर्फ सुप्रीम लीडर के अलग अलग बड़े पोस्टर आपको नजर आ जा रहे हैं, दरअसल उनको दिखाया जा रहा है, उनकी तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। लेकिन इस पूरी जंग में एक और महत्वपूर्ण चीज हुई, यानी 28 फरवरी के दौरान एक और महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ था जिसने ईरान को बहुत मजबूत किया, लोगों को एकजुट करने की कोशिश की, वो था मिनाब का इंसिडेंट। अगर आप देखें यहाँ पर उन तमाम बच्चों की तस्वीरें हर जगहों पर लगाई गई है जिनकी जान इस मिनाब स्कूल के अंदर अटैक में हुई थी, इनको मार दिया गया था, और इसको लेकर लगातार ईरान बहुत ज्यादा आहत। आपको याद होगा मिनाब 168 या मिनाब को लेकर हर जगह, चाहे वो अराकची जाते हो, उनकी फुटबॉल की टीम जाती हो, या कहीं पर भी उनका इंटरनेशनल डेलीगेशन जाता हो, वो मिनाब को लेकर जरूर दर्शाते हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा पहली बार जब अराकची मीटिंग के लिए गए थे, तो उन्होंने उन खाली बैग्स को उन सीटों पर रखा था जिस एयर फ्लाइट के अंदर वो वहां पहुंचे थे, और शायद इसी वजह से मिनाब को लेकर भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। मिनाब को लेकर भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि देखिए मिनाब के एक ऐसा इंसिडेंस, यानी बच्चों का जाना जो ईरान को बहुत दुख देता है, ना सिर्फ यहाँ के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को, और शायद इसी वजह से यहाँ की फीलिंग्स को, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ के लोगों की जो भावना है, वो सुप्रीम लीडर के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने इस पूरे आप कह सकते हैं कि इस युद्ध के दौरान जिनकी जान गई हो। और शायद इसी वजह से हर लीडर, हर कमांडर के साथ, सुप्रीम लीडर के साथ साथ हर उस कमांडर की, हर उस शख्स की जो IRGC का कमांडर था या जिसने बहुत
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके साथ साथ उन बच्चों की तस्वीरें भी लगातार हर जगह पर, हर चौराहे पर हमको नजर आ जाती है। सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार तमाम देशों से उनके राष्ट्राध्यक्ष या उनका प्रतिनिधिमंडल यहां पर ईरान में मौजूद है। खास बात यह भी कि भारत का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी इस समय तेहरान में ही मौजूद है। उनसे मेरी एक्सक्लूसिव बातचीत आइए आपको दिखाता हूँ। साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मैम भी मौजूद है। मैम खुद यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आई थी। भारत की संस्कृति या सभ्यता के साथ ईरान का जो जुड़ाव रहा है, सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद पहुंची थी। मैम, आपका ये विजिट पहला विजिट था ईरान का, क्या कुछ रहा आपका, क्योंकि आप 2 से 3 दिन तक लगातार ईरान में मौजूद रही, ईरान के साथ एक जुड़ाव रहा है भारत का, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आई थिंक ये बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट था और बहुत ही दुखी था, बिकॉज आपने देखा ईरान के लोग बहुत गमज़दा हैं, मौन कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं देखती हूँ कि जो इमाम खामनाई साहब की जो शहादत हुई है, उसने न सिर्फ ईरान को इकट्ठा किया, जोड़ के रखा, बल्कि जो पूरी जो दुनिया के जो मुसलमान हैं जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं उनको भी एक साथ लाया और लोगों को, यहाँ के लोगों को उनकी शहादत ने इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने अमेरिका जैसा सुपर पावर उसको घुटनों पे लाया और दिखा दिया कि आपको जंग लड़ने के लिए कोई न्यूक्लियर पावर या कोई बड़े बड़े हथियारों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत होगी, अगर आप में डिटर्मिनेशन होगा, रेजिलियंस होगा, तो आप बहादुरी से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। एंड दैट्स समथिंग मुझे लगता है पूरी दुनिया में, और हमको भी सीखना चाहिए कि अगर आप किसी भी मुश्किल जो अगर आप आ सकती है तो आपका हिम्मत से अगर आप उसका मुकाबला करेंगे तो जीत ज़रूर आपकी होगी। मैम, एक और बात, क्योंकि आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका का रुख पूरी दुनिया के तमाम देशों के लिए अलग अलग रहता है और ख़ासतौर पे भारत के लिए भी जो दोस्ती थी वो टूट गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ा कड़ा रुख उन्होंने अपनाया। ईरान का एग्जाम्पल आपने सेट किया, क्या भारत को भी कुछ स्टैंड ईरान की तरह लेना चाहिए, खासतौर पे जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं अमेरिका को हैंडल करने के लिए? क्या आपको लगता है कि भारत को करना चाहिए अभी मौजूदा हालात में? मैं समझती हूँ ईरान हमारे मुकाबले में बहुत छोटा है, साइज़ में भी, आबादी के हिसाब से भी। हमारा जो मुल्क इंडिया वो बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हमारे पास इतना ज़्यादा मैन पावर है, हमारा मार्केट इतना बड़ा है, तो हम उसका शायद इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे ईरान ने एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को एक जगह खड़ा कर दिया। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमारे मुल्क के पास, तो हम क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं अमेरिका के सामने? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें कहीं कमी रह गई है, क्योंकि जो हमारी पुरानी लीडरशिप थी जवाहरलाल नेहरू से लेके इवन वाजपेयी जी तक, तो कहीं ना कहीं लगता था कि वो अमेरिका के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। पर आज कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है कि हम खामोश हैं। अमेरिका कुछ भी कहते हैं, ट्रंप कुछ भी कहते रहते हैं, कोई भी टैरिफ हमारे पे लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, हम बात ही नहीं करते हैं। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei के आज अंतिम संस्कार का दूसरा दिन है, जब उनके पार्थिव शरीर के लिए यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। जो लोग ग्रैंड मुसल्ला नहीं पहुँच पा रहे हैं वो लगातार यहाँ पर उनके लिए बड़ी बड़ी स्क्रीनें हर चौराहे पर लगाई गई हैं, ताकि वो अपनी जो उनकी नमाज है या फिर जो उनके जनाजे की नमाज है वो अदा करने के लिए यहाँ पहुँच सके। अगर आप देखें हर चौराहे पर आपको इस तरीके के लोग नजर आ जाएंगे जो यहाँ पर अपने सुप्रीम लीडर को संस्कार देने के लिए, फिर उनको आखिरी विदाई देने के लिए तैयार है। और देखिए ये हर चौराहे की, यानी जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो किस तरीके से गमज़दा है, रो रहे हैं, कई लोग बिलख रहे हैं, कोई लगातार परेशान है। और शायद अगर आप देखें कि यहाँ पर ये सब जगह जारी है, यानी वो जो लोग आप देखें कि बसेस जो हैं, बसेस लगातार वहाँ से आ रही हैं और बसेस से जो लोग उतर रहे हैं वो यहाँ से आगे ग्रैंड मुसल्ला की तरफ जा रहे हैं। ये वो रूट्स हैं जहाँ से लोग लगातार इन बसेस को लेकर ईरान के अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँच रहे हैं, तेहरान में, राजधानी में, और यहाँ पर उनको उतरने के बाद वो यहाँ से आगे जाते हैं जहाँ पर वो ग्रैंड मुसल्ला के लिए जाते हैं, जो यहाँ से करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है, यानी पैदल उनको चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए स्क्रीन लगाई गई है, और अगर आप देखें स्क्रीन के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर उस नमाज को अदा किया जा रहा है। ग्रैंड मुसल्ला से लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और लोग यहाँ पर उसी नमाज को अदा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, गमज़दा हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों या फिर पुरुष हों। और देखिए अब नमाज अदा करने के बाद ये लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ग्रैंड मुसल्ला की तरफ जाएंगे।
तेहरान की सड़कों पर इस समय 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौजूदगी है। यही वजह है कि लोग 24 घंटे लगातार यहाँ पर ग्रैंड मुसल्ला की मस्जिद की तरफ जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ रातों में सड़कों पर बैठते हैं। तो ऐसे में यहाँ के प्रशासन की तरफ से उनके खाने पीने और पानी की सुविधा भी की गई है। इसको लेकर आपको पूरी जानकारी दिखाते हैं मेरी इस रिपोर्ट में। ईरान में खासतौर पे इस समय माहौल गर्म है। माहौल इसलिए गर्म है क्योंकि लोग सड़कों पर हैं, गमजदा है, लगातार इस मातम में अपने लोग एकजुट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के अगर तापमान की बात भी करें तब भी यहाँ का टेम्परेचर इस समय बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और शायद इसी वजह से जो लोग पूरे दिन चलकर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ग्रैंड मुसल्ला में पहुँचने के लिए करीबन 10-10, 15-15 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है। ऐसे में लोग लंबी दूरी तय कर पैदल चलकर आते हैं और शायद इसी वजह से हर 10 मीटर पर उनके लिए ठंडे पानी की बॉटल्स हो, खाने पीने का साजो सामान हो, वो दिया जा रहा है। ये शायद 24 घंटे चलता है, 24 घंटे। जी हाँ, रात में भी कई लोग जो हैं ग्रैंड मुसल्ला में जाके बैठ जाते हैं। वो लगातार वहाँ पर कोशिश करते हैं वहाँ पे अजान या दुआ करने की। और अगर आप देखें मफिन्स हैं, पीने की पानी, ठंडे पानी की बॉटल्स हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें कि जो लोग थक जाते हैं या फिर जो गर्मी में उनको ऐसे शावर से, स्प्रिंकल से की मदद से लगातार यहाँ पर उनको ठंडक पहुँचाने के लिए यानी उनको कोशिश की जाती है राहत देने की। और अगर आप देखें IRGC या दूसरे कैमोफ्लाज, उसके अंदर बच्चे आपको नजर आ जाएंगे। तो शायद हर कोई अपनी तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश करता है कि देखिए वो किस तरीके से इस चीज़ों में जुड़ा हुआ है। और एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैम्फलेट्स या अलग अलग तस्वीरें, जो सुप्रीम लीडर की तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें उनको रखा जा रहा है ताकि लोग अपने साथ लेकर जा सकें। और ये शायद इसी वजह से क्योंकि लोगों को समझाया जा सके कि सुप्रीम लीडर हर किसी के दिल में बसता है। और सुप्रीम लीडर के अयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में या नमाज जनाजे के अंदर हर कोई ये अपने साथ लेकर चल रहा है। अगर आप देखें चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, हर किसी के हाथ में आपको ये पोस्टर्स और आपको ये उनकी फोटोज नजर आ जाएगी। और कई जगह पे तो आपको नजर आएगा कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरीके से इसमें शामिल हो रहे हैं। और शायद ये यहाँ की एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अब से पहले मैंने तो कभी इस तरीके का आप कह सकते हैं प्रदर्शन या प्रोसेशन नहीं देखा जहाँ पर इतनी संख्या में लोग ऐसे एकजुट होते हों, इतनी भारी संख्या में। और सबका एक ही मोटिव, सबका एक ही फीलिंग है, सबको जो आप कह सकते हैं इस दर्द में अपने चीज़ों को महसूस करने का या उसको उजागर करने का, उसको दिखाने का एक ही तरीका है कि वो सुप्रीम लीडर के साथ उनके सेक्रीफाइस के साथ खड़े हैं। और लगातार ईरान के लोग उसके लिए उनके सामने झुककर उनको सलाम भी कर रहे हैं कि देखिए सुप्रीम लीडर ने जो सेक्रीफाइस किया है उसने ईरान को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है, एक बार फिर से वेस्टर्न या फिर अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। कल सुबह से ही ग्रैंड मुसल्ला के बाहर से यानी उनके पार्थिव शरीर को जब निकाला जाएगा तो एक बड़ा सैलाब, सैकड़ों की संख्या में लोगों का सैलाब तेहरान की सड़कों पर नजर आएगा। इसको लेकर तैयारियां भी उसी तरीके से की गई है। इसको समझाने के लिए आपको अपनी एक और रिपोर्ट दिखाता हूं। पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई के संस्कार को दूसरा दिन है, लगातार उसकी तैयारियां चल रही है। लेकिन अब तैयारियां दूसरे फेज में जाने वाली है, यानी 2 दिन के बाद अब तेहरान से उनके पार्थिव शरीर को कुंभ ले जाया जाएगा। इसके लिए यहाँ तैयारियां पूरी हो रही हैं। अगर आप देखें बीच बीच में ऐसे पैसेज बनाए गए हैं, खासतौर पर अगर ये वो इलाके हैं जहाँ से वो सारे के सारे सैलाब या जो लोगों का जो मातम का जो उनका लोगों का जो रैली निकलेगी या लोग निकलेंगे वो इसी रास्ते से होकर निकलेंगे। और शायद इसी वजह से इन रास्तों के ऊपर बड़े बड़े आप कह सकते हैं ऐसे इवैक्यूएशन के रेस्क्यू किट वो भी निकाली गई है। और लोगों का जो जत्था निकलेगा, प्रोसेशन निकलेगा, वो इन्हीं जगहों से निकलेगा। और उसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई। बीच बीच में ऐसे स्टेज लगाए गए हैं जहां पर लगातार मीडिया के खड़े होने की जगह होगी, जहां पर मीडिया खड़ी हो सकती है और बाकी लोग आसपास से निकलते हुए जाएंगे। और ये पूरे पैसेज को आप देखें कि वो पीछे की तरफ जो है वहां पर है आपका जो ग्रैंड मुसल्ला है वहां पर मौजूद है। और वहीं से जो पोजीशन है या फिर जो जत्थे हैं वो लोगों के वहां से निकलने शुरू होंगे और फिर धीरे धीरे इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। यानी आप मानिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल सड़कों पर करोड़ों की संख्या में, कहा जा रहा है कि करीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे जो इसी जत्थे में आगे चलते रहेंगे। सबसे पहले उनका पार्थिव शरीर होगा, उसके साथ उनके जो बाकी के परिवार के लोग हैं जो मारे गए थे उस पूरे अटैक में वो भी उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद यही जत्था आगे निकलता हुआ चला जाएगा। तेहरान से हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। लेकिन पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई से के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ी खबरें, उनसे जुड़ी हर तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इस समय तेहरान में किस तरीके की हलचल है। लेकिन अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।